क्या किसी मासूम की अस्मिता की भी कोई कीमत हो सकती है? झारखंड के गुमला से सामने आई घटना यही सवाल पूरे समाज के सामने खड़ा करती है। ये सिर्फ 3 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत और न्याय व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बजाय गांव में पंचायत बैठी। कानून के मुताबिक ये मामला सीधे पुलिस और अदालत के दायरे में जाना चाहिए था, लेकिन कथित तौर पर पंचायत ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर मामला रफा दफा करने की गांव में कोशिश की, उसे निपटाने की कोशिश की। इससे भी गंभीर आरोप यह है कि आरोपी से मौके पर मिले 20,000 रुपए से कुछ लोगों ने शराब और मांस की पार्टी तक कर ली। यदि ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि न्याय की भावना के साथ भी गंभीर खिलवाड़ माना जाएगा। ये घटना घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा गांव की है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता की मां के बयान के आधार पर FIR दर्ज की गई है। घाघरा में कल जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना थी और उस घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना के स्तर से जो आरोपी है इस घटनाक्रम में जो दुष्कर्म के कार्य में जो संलिप्त था उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। आगे की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। मामला है एक नाबालिग बच्ची के साथ एक उसी गांव का कोई एक युवक था जो उसके साथ दुष्कर्म का अपराध किया है। तो जांच का विषय है, हम लोग जांच इस पर कर रहे हैं और संभवतः हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी संयुक्त रूप से जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर हम लोग जो कानूनी कार्रवाई होगा यथोचित कार्रवाई करेंगे। जो भी इस मतलब ये दुष्कर्म के प्रक्रिया में जो भी सामने आएंगे उस पर हम लोग एकदम कठिन से कठिन सजा दिलवाने संबंधी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि किन लोगों ने मामले को दबाने की कोशिश की है, पंचायत किसने बुलाई और पीड़ित परिवार पर किसने दबाव बनाया। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात ये रही कि गांव के एक व्यक्ति ने गुप्त रूप से पुलिस को इसकी सूचना दी। अगर ये सूचना ना मिलती तो संभव है कि मामला पंचायत के फैसले तक ही सीमित रह जाता और कानून तक कभी पहुंचता ही नहीं। गुमला की यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल भी है कि क्या आज भी कुछ जगहों पर कानून से पहले पंचायत का डर और दबाव हावी है, और क्या समाज अब भी ऐसे जघन्य अपराधों को समझौते के जरिए खत्म करने की सोच रखता है। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जांच फिलहाल अब भी जारी है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने कथित तौर पर इस गंभीर अपराध को दबाने की कोशिश की। इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।